As the conflict between Israel and Hamas militant group rages on, countries have been working towards bringing home their people from the war-torn zone. In the latest, India has announced the launch of Operation Ajay to repatriate citizens from Israel starting today. I congratulate Prime Minister Narendra Modi ji for launching Operation Ajay to bring Indian citizens back from Israel. There are around 18,000 Indian citizens in Israel, including 1,000 Indian students whom we love very much. मोदी जी ऑफर कर सकते हैं कि यू वांट माय हेल्प, जो इन्होंने करी भी है, लेकिन जो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने ओपनली बोल दिया आई डू नॉट वांट एनीबॉडीज हेल्प, मैं इस चीज को अपने आप सॉल्व कर सकता हूं। तो ऑपरेशन अजय लॉन्च कर रही है। इसके तहत विशेष विमान से जंग के बीच बीच इजराइल में फंसे जो भारतीय उनको सुरक्षित वतन वापसी को सुनिश्चित किया जाएगा। पूरे मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए कहा है कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। लोगों को मारा तो बहुत ज्यादा इन्होंने पटाखे भी चलाए, ईरान के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी, और पैलेस्टीन के अंदर तो बचे ही बचे। और जो लोगों को पकड़ के लेके आए थे उनके साथ क्या कुछ हाल किया है पैलेस्टीन के लोगों ने, हमास के लोगों के ने जो किया पैलेस्टीन के लोगों ने भी किया, तो भगड़ डल रहे थे। और जैसे ही इजराइल ने उसी भाषा में जवाब देना शुरू किया तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लिबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वॉर जोन में इस वक्त भारतीय फंसे हुए हैं, उनकी सुरक्षित वापसी हो सके। विशेष विमान से जंग के बीच इजराइल में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी सुनिश्चित की जाएगी। हिंदू तो आपके टारगेट में शुरू से रहे हैं, क्योंकि एक हिंदू ही है जिसने गले कटवाए लेकिन अपनी कंट्री को नहीं छोड़ा। तो ये जो पागलपन आप कहते हैं, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है कि जहां से ये पागलपन शुरू होता है उसको पहले खत्म करना पड़ेगा। और फलस्तीन के बारे में बताना चाहूंगा आपको, आप जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ को जिस पनामा लीक्स में आपने उसको निकाला था यहां से नाहिल करके, उसी पनामा लीक्स के अंदर हमास के लीडर के बच्चे का नंबर भी था, उसमें अकाउंट नंबर। इस जंग को रोक भी दिया गया, कहीं ना कहीं से जाहिर है कहा जाएगा किसी दूसरी कंट्री की तरफ से प्रेशर आएगा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि फिर से शुरू हो जाएंगे? बहुत टाइम से ही हम देख रहे हैं। सॉल्यूशन पे बात करते हैं सर, आज क्या सॉल्यूशन है इसका, और क्या पीएम मोदी कोई रोल प्ले कर सकते हैं? जैसे उन्होंने पहले कहा था यूक्रेन और रशिया के लिए, खैर उसमें इतना कुछ हो नहीं पाया था, लेकिन क्या इधर कुछ पॉसिबिलिटीज हैं? अर्जुन जी, पहली बात यह कि जो मोदी जी ने पहले इंटरवीन करने की बात करी थी रशिया और यूक्रेन के बीच में, क्योंकि वो 2 अलग कंट्रीज थे, वहां पे बातचीत होने में बड़ा आसान था। ये 2 अलग कंट्रीज नहीं है, ये 2 आइडियोलॉजीज हैं जो कि एक दूसरे से फाइट कर रही हैं, तो दोनों में बड़ा फर्क है। एक तरह से इजराइल का इंटरनल मैटर है। मोदी जी ऑफर कर सकते हैं कि यू वांट माय हेल्प, जो इन्होंने करी भी है, लेकिन जो वहां के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने ओपनली बोल दिया आई डू नॉट वांट एनीबॉडीज हेल्प, मैं इस चीज को अपने आप सॉल्व कर सकता हूं। सॉल्व करने का तरीका क्या है? देखिए क्या होता है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान भारत के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि आपके वहां से नॉन स्टेट एक्टर्स है ना, जो आप बोलते हो कि आपकी आर्मी को पता नहीं होता कौन है, आपके हुक्मरानों को पता नहीं होता, आपकी कंट्री के मासूम जो लोग हैं मदरसा से पढ़े हुए, मदरसा वालों को पता नहीं होता ये नॉन स्टेट एक्टर्स कौन है जो हमारे कंट्री में आते हैं उद्यम मचाते हैं। वही हाल वहां पर भी है कि अब पैलेस्टीन ने पहले तो बड़े भगड़े डाले, जब वहां जाकर उन्होंने इजराइल के लोगों को मारा तो बहुत ज्यादा इन्होंने पटाखे भी चलाए, ईरान के अंदर भी, दुनिया के अंदर भी, और पैलेस्टीन के अंदर तो बचे ही बचे। और जो लोगों को पकड़ के लेके आए थे उनके साथ क्या कुछ हाल किया है पैलेस्टीन के लोगों ने, हमास के लोगों के ने जो किया पैलेस्टीन के लोगों ने भी किया, तो भगड़ डल रहे थे। और जैसे ही इजराइल ने उसी भाषा में जवाब देना शुरू किया तो इन्होंने रोना शुरू कर दिया। हल ऐसे नहीं निकलता है कि आप जो मर्जी करें, लेकिन जब आपके साथ वही हाल होता है, पिछवाड़े में बॉम्ब डाले जाते हैं, तो आपकी चूचू निकलती है। अब इजराइल नहीं छोड़ेगा। देखिए एक हद होती है हर चीज की, आप बिना बात पे दूसरे को तंग करते रहो, उसी भाषा में जवाब इजराइल को भी देना आता है, जैसे मोदी जी उसी भाषा में जवाब देते हैं अभी। सो ये जो आप बोलती है कि हल क्या है, हल ये है कि भाई पैलेस्टीन वाले मांगते हैं कि नॉट पैलेस्टीन, हमास वाले लोग जो वहां के मुसलमान, वो कहते हैं हमें अपनी अलग कंट्री चाहिए। मुसलमान को तो हर जगह में अपनी अलग कंट्री चाहिए। वो भी जहां पे आपको अलग कंट्री दी हुई थी वहां पे आपने कौन से कोई चांद घर क्रिएट कर दिया? वहां पे आपने कौन से चंद, पंजाबी बोलते हैं, कौन सा चंद गुल खिलाया आपने? वहां पे तो आप एक दूसरे के गले काट रहे हो। अब आपको दोबारा से एक और कंट्री चाहिए पैलेस्टीन, वो मिल जाएगा क्या? ये हाल है उसका। उसके बाद उनको इजराइल भी चाहिए, क्योंकि यहूदी बैठे, यहूदियों को इन्होंने खत्म करना है, क्योंकि वो कहते हैं हमारे कुरान में लिखा है कि इन सबको जब तक खत्म नहीं होगा तब तक कुरान का झंडा नहीं गड़ेगा पूरी दुनिया में। तो जब जो खत्म हो जाएंगे फिर आप क्रिश्चियंस के पीछे लग जाओगे। फिर जौन सी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं उसमें क्रिश्चियंस को मारना है। हिंदू तो आपके टारगेट में शुरू से रहे हैं, क्योंकि एक हिंदू ही है जिसने गले कटवाए लेकिन अपनी कंट्री को नहीं छोड़ा। तो ये जो पागलपन आप कहते हैं, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ही है कि जहां से ये पागलपन शुरू होता है उसको पहले खत्म करना पड़ेगा। वो है मदरसा, मैड रस। मदरसा का मतलब है पागलपन का रस जहां पिलाया जाता है, बस। सर और कोई सोल्यूशन नहीं फलस्तीन हो या सकता। हमास को भी आप ये समझ रहे हैं कि ये भी कोई मदरसे से निकल कर आए?
आरजू जी, कोई इंसान अच्छे स्कूल से पढ़कर ऐसी हरकतें नहीं कर सकता कि वहां जाकर आप बच्चों के गले काट दें और उनके सिर को दिखाएं एज अ ट्रॉफी कि ये मेरी ट्रॉफी है। ये इंसान का काम नहीं है, ये जानवर का काम है। और ये जानवर कहाँ से पैदा होते हैं ये आपको भी मालूम है। आपका देश भरा हुआ है, आपके प्रधानमंत्री एक्स इमरान खान की खुद की स्टेटमेंट है कि हमारे देश में 30 से 40 हजार दहशतगर्द यहाँ रहते हैं। 30-40 हजार दहशतगर्द कहाँ से पैदा हुए? क्या आपको लगता है ये प्राइवेट स्कूल में, आप भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ी हुई हैं, क्या वहाँ पर ये चीज़ें सिखाई जाती हैं? या मदरसा में सिखाई जाती हैं? यहाँ पर किताब में 450 बार लिखा गया है कि जिहाद कैसे करना है। जब आप वो चीज़ें पढ़ोगे दिन-रात, बचपन से लेके बड़े होने तक, तो वो पागलपन आपके अंदर जाएगा ही जाएगा। उसके बाद ही आप ये ऐसे हैवानियत वाला काम आप कर सकते हैं कि वहाँ जाकर आपने औरतों के साथ जो गारत की है, जो वहाँ पे एब्डक्शन करी है, और उसके बाद आप बोलती हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। ये सारे जो लोग आप बच्चों को और औरतों को पकड़ के लेके आए हो, उसको प्रॉपर्टी बोल रहे हो। कहाँ से आती हैं ये चीज़ें? क्या आपने अपने स्कूल में ये चीज़ें पढ़ी हैं कभी? नहीं हो सकता। आपके हालात आपको पता है क्या है आपके? सीरिया के हालात क्या है? इराक के हालात क्या है? लीबिया के हालात क्या है? अफगानिस्तान के हालात क्या है? आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं आप। अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। और फलस्तीन के बारे में बताना चाहूंगा आपको, आप जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ को जिस पनामा लीक्स में आपने उसको निकाला था यहां से नाहिल करके, उसी पनामा लीक्स के अंदर हमास के लीडर के बच्चे का नंबर भी था उसमें, अकाउंट नंबर। वो भी यूनाइटेड नेशन से जो डॉलर आते हैं वो भी पनामा में जमा कराते रहे हैं। तो ठीक है, आप करें, आपको चाहिए फलस्तीन को सपोर्ट करें, लेकिन जाए वहां कुछ करें उनके लिए फिर, क्योंकि उसकी वजह यह है अब वो रिटेलिएट करेंगे। और इजराइल जो है आज अभी तक वो अटैक कर चुके हैं, अभी भी वहां रात का टाइम है, नेतन्याहू साहब अभी आने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं। 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास सब कहता है ट्रूस करें हमारे साथ, रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव ना कर ले। आपके ट्वीट, ये लौंडे रपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चल रही मेरे बच्चे। इस्लाम है जो आपको इजाजत दे कि आप मासूम लोगों को जाके, निहत्थे लोगों को जाके मारे। आप, ये इस्लाम इजाजत देता है? मैं जिस मजहब पे बिलीव करता हूं वो हालते जंग में कहता है कि आपने सब्ज दरख्त नहीं काटना, ग्रीन ट्री भी नहीं काटना आपने। ये किस किस्म का इस्लाम आप लेके प्रचार कर रहे हैं भैया? ये कौन सा जिहाद? ये किस किस्म की ये सारी बातें कर रहे हो? वाली बात है। मेरी ये बात सुन लीजिएगा। तुम्हारा टेरिटोरियल प्रॉब्लम है उनके साथ, इजराइल के, अल्लाह अकबर का नारा लगाने की क्या जरूरत है? मेरा